हेलो माय ब्यूटीज़, एज आई प्रॉमिस कि मैं आपको सारे फेस्टिव लुक ट्यूटोरियल्स के थ्रू सिखाने वाली हूँ। सो आई एम बैक। इस बार हमने क्रिएट करा एक बहुत अमेजिंग सा गरबा लुक डांडिया नाइट्स के लिए। अगर आप दिन में जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, आप कभी भी जा रहे हैं, आप ऐसा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। प्रोडक्ट डिटेल सारी मैं आपको जैसे जैसे जो जो यूज़ करूँगी मैं बताती रहूँगी। सो अगर आपको ऐसा सा लुक अचीव करना है और आप नहीं चाहते कि आपको कहीं बाहर जाके रेडी होना पड़े, तो आप ये खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तब स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कैसे हम इसे अमेजिंग सा लुक। बहुत ईजीएस्ट वे है, बहुत मिनिमल प्रोडक्ट और मतलब डेली के प्रोडक्ट जो आपके पास होंगे ही वैनिटी में, डेफिनेटली आप उनसे ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। देन कीप वॉचिंग। आज हम करेंगे गरबा लुक क्रिएट। अभी मैंने एक और गरबा लुक क्रिएट करा था, बट वो बहुत ज़्यादा ग्लैम लुक था और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था वो। तो आज हम करेंगे एक बहुत मिनिमल, कम से कम प्रोडक्ट में। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो या आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता, तो ये वाला ट्यूटोरियल देख के आप अपना सेल्फ गरबा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ फेस वॉश करा है एज़ यूजुअल। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं सिर्फ यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ इन समर्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं है। थोड़ा सा अपने हाथ में लिया मैंने और अच्छे से मैं अपना स्किन मॉइस्चराइज कर दूँगी। मैं ये काम सबसे पहले कर लेती हूँ ताकि जब तक मेरा आई मेकअप हो तब तक मेरी स्किन में मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, बिल्कुल भी ना ऊपर ऊपर ना लगे। एक ये हो सकता है कि आपका मेकअप स्टे नहीं करता, कि आप लेयर पे लेयर लगाते रहते हो और आप उसे स्किन में पेनिट्रेट होने का टाइम नहीं देते। तो हम ये कर लेंगे तो उसके बाद हमें टाइम मिल जाएगा आई मेकअप करते टाइम कि हमारा मॉइस्चराइज़र अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की ये वाली पैलेट से। तो ये बहुत प्यारी पैलेट है। अगर आप एवरीडे के लिए कोई एक पैलेट देख रहे हो तो आप ऐसे से पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे से इसमें शेड्स हैं, न्यूट्रल शेड है, बहुत हेवी और ड्रामेटिक शेड्स नहीं है। एवरीडे या बहुत मिनिमल अगर आप मेकअप करते हो उसके हिसाब से बहुत प्यारा पैलेट है ये। तो स्टार्ट करूँगी मैं ये वाले कलर से। एक वाइन सा मैंने कलर लिया है, ब्रश के एक टिप पे एक्सेस डस्ट ऑफ करा एंड आईलिड पे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया लाइक दिस। पूरी आईलिड पे मैं यही लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हम कलर्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत जल्दी वाला लुक करना है जो हम जल्दी से कर पाएँ और बहुत ज़्यादा हमें सामान की भी नीड ना हो। धीरे धीरे करके आप कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। पूरी आईलिड पे ही मैंने ये लगा लिया। अब दोनों आईज में साइमल्टेनियसली काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा किस में कम और किस में ज़्यादा आप लगा रहे हैं। उसके बाद में ले रही हूँ इसमें थोड़ा सा ये ब्राउन शेड, ये इससे थोड़ा सा डार्क है और मैं इसे कॉर्नर्स में अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। इससे बहुत अच्छी डेप्थ मिल जाएगी हमारे आई मेकअप को। और इसको इनर कॉर्नर से ही सेम कलर से पहले ब्लेंडिंग कर देंगे ताकि बिल्कुल भी ना अलग सा कुछ कलर ना लगे। उसके बाद में ले पतला ब्रिसल्स वाला ब्रश और फिर से ये डार्क कलर लिया, एक्सेस डस्ट ऑफ, और सिर्फ क्रीज लाइन पे मैं थोड़ा सा डेप्थ दे रही हूँ इससे। लाइक दिस। ठीक है, तो पहला वाला फ्लफी ब्रश लेंगे और सिर्फ एम्प्टी ब्रश पूरी आईज पे एक बार ब्लेंड कर देंगे ताकि हमारा सारे कलर्स आपस में मिक्स हो जाएं और कुछ भी कलर अलग सा ना दिखे। मैट मेकअप पसंद है तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, बट इट्स रात के टाइम होती है तब थोड़ा सा ग्लिटर आईज पे बहुत सुंदर लगता है। तो हम हल्का सा इसमें ग्लिटर लगाएंगे, शिमर लगाएंगे, नॉट ग्लिटर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसा सा फ्लैट ब्रश। अगर आपको मैट रखना है और आपको चाहिए थोड़ा सा आपके आईज पे एक कलर और आ जाए तो आप ऐसा सा एक लाइट कलर फ्लैट ब्रश पे लेके और इनर कॉर्नर से ऐसे डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। देखिए ये आईज अब हमारी थोड़ी सी क्रीज हमारी बड़ी होगी और ये नेचुरल लग रही है। सेम हम दूसरे आईज पे करेंगे, सेमी फॉर्म में कट करेंगे, सेमी सर्कल में, पूरी आईज पे कट नहीं करेंगे।
ऐसे आप चाहें तो इतना छोड़ के वो भी लगा सकते हैं इसमें लाइनर वगैरह, बट मुझे चाहिए कि थोड़ा सा मेरी आईज पे शिमर आए, तो इसी पैलेट में से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये इनका थोड़ा क्रीमी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी शाइन है इसकी। ये लिया, अब मैं इसे डायरेक्टली नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा पैची हो जाता है अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो। फिंगर पे थोड़ा सा सॉफ्ट करके उसके बाद में इसे आईज पे ड्रैगिंग मोशन में अप्लाई करूँगी, नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए, लाइक दिस। थोड़ा सा और लिया और ऐसे दूसरी आईज के लिए थोड़ा सा और लूँगी और अप्लाई डाउनवर्ड्स। कि एक ही पैलेट से हमने इतना सुंदर सा आई मेकअप क्रिएट कर लिया, आई लुक क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम इसमें जैसा हमें लाइनर पसंद है, आपको स्मज पसंद है आप स्मज लगा सकते हो, बट आज हम एक प्रॉपर बेसिक लाइनर लगाएंगे थोड़े से विंग के साथ। लाइनर लगाने के लिए आप हमेशा सेंटर से शुरू करिए और फिर उसे इनर कॉर्नर से ज्वाइन करिए। कॉर्नर से छोटा सा विंग बनाया बस हमने, लाइक दिस, और ये हमारा एक बहुत इजी सा आई लुक रेडी हो गया। और फिर स्टार्टिंग से इसे ज्वाइन कर दिया। ये बहुत जल्दी आप लाइनर आई लुक क्रिएट कर पाएंगे और बहुत इजी है इसे क्रिएट करना। आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हमारा फॉल आउट वगैरह भी नहीं हुआ। आप किसी भी टिश्यू से या किसी हैंकी से या किसी भी टाल से कुछ एक्सेस है तो आप क्लीन कर सकते हैं। अब मुझे फील हो रही है अपनी स्किन अभी भी थोड़ी सी ड्राई, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मैं और लूँगी और अंडर आइज़ पे स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो थोड़ा सा अंडर आइज़ को मैं हाइड्रेट और करूँगी। और चीक एरिया को, टी जोन पे मैं कम लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र क्योंकि मेरा टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली है। अगर मैं वहाँ पे ओवर मॉइस्चराइज कर दूँगी तो उससे मेरा बेस हट सकता है। अब जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं आपको इमीडिएटली उसके बाद कुछ नहीं लगाना, आपको उसे एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए छोड़ना है सो दैट वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। अब क्योंकि मैंने बताया मेरा टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली है और वहाँ मुझे स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी एक मैटिफाइंग प्राइमर। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा प्राइमर की फ़ैन नहीं हूँ, बट मुझसे बहुत लोग पूछते हैं हमारे पास है तो हम कैसे यूज़ करें, तो आप प्राइमर ऐसे यूज़ कर सकते हो। इतनी सी क्वांटिटी आपको प्राइमर की लेनी है और आपको सिर्फ वहीं लगाना है जहाँ रिक्वायर्ड है। आप इसे अच्छे से मेल्ट कर लो। अब मैं इसे लगा रही हूँ सिर्फ नोज़ पे क्योंकि मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा ऑयली है, टी जोन पे क्योंकि मेरा ये वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा ऑयली है, और थोड़ा सा अराउंड द माउथ। बस पूरे फेस पे प्राइमर लगाने की अगर नीड नहीं है, आप क्यों अननेसेसरी लेयर करोगे जब ज़रूरत ही नहीं है। अगर अपना मेकअप का बेस स्टार्ट, तो बेस के लिए सबसे पहले हमें होती है कलर करेक्शन। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड स्किन नहीं है, आपकी न्यूट्रल स्किन है, पूरा फेस सेम है, तो आपको बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली फाउंडेशन पे जा सकते हैं। बट क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं थोड़े से, तो मैं डायरेक्ट अगर फाउंडेशन लगा लूँगी तो मेरा ये एरिया ग्रे हो जाएगा। तो मैं कलर करेक्शन के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 01। आप कोई अफोर्डेबल रेंज में कंसीलर्स देख रहे हैं, स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स बहुत अमेजिंग है, आप अपनी वैनिटी में रख, मतलब ऑब्वियसली मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ तो मैं क्लाइंट्स पे ये यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं अपने पे डेफिनेटली यूज़ कर सकती हूँ और सेल्फ मेकअप के लिए मैं ये स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ क्योंकि अच्छे कंसीलर्स हैं। ब्लेंड आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद ब्रशेस। अगर आपको लगता है आपकी पिगमेंटेशन ज़्यादा है और आपको क्लियरिंग भी कम रखनी है, तो आप इसी के साथ हल्का सा ऑरेंज मिक्स कर सकते हैं, इतना सा, और साथ में ही आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ भी लगाने की या अलग से कुछ भी लेयर देने की नीड नहीं है।
आप दोनों मिक्स करके पहले भी डायरेक्टली भी लगा सकते थे। पिगमेंटेशन है अराउंड द माउथ, तो मैं वहाँ इसे लगा लूँगी लाइक दिस एंड ब्लेंड। बस बहुत कम क्वांटिटी में आपको काम है, तो फिर आपकी कभी भी मेकअप नहीं वो ग्रीसी होके मूव नहीं होगा या बेस फटेगा नहीं। पूरा स्किन में इमल्सिफाई हो गया, नीड ही नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ करने की इसमें। ज़्यादा मिनिमल कर रहे हैं। फाउंडेशन भी मैं बहुत पतला यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का फाउंडेशन। इसे मैंने लिया इसे प्लेट पे और ब्रश पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया ब्रश पे एंड अप्लाई। अब ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन का ही है। नेचुरल मेकअप कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपना स्किन टोन ही रख रही हूँ। मैंने 1.5 पंप के करीब फाउंडेशन लिया था अभी ये, और उससे मेरा पूरा फेस अच्छे से कवर हो गया है। ये बहुत पतला फाउंडेशन है, तो आप थोड़ा सा अंडर आइज पे भी ले जाओगे तो ये अंडर आइज क्रीज नहीं करेगा। अगर कोई फाउंडेशन बहुत थिक है तब आप उसे अंडर आइज में नहीं लेके जा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा क्रीजिंग कर देगा अंडर आइज पे। मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ूडियो का बहुत प्यारा ब्लशर है ये। ब्रश पे लिया हल्का सा, बहुत प्यारी पिगमेंट है, शेड भी बहुत प्यारा है और देखो लग भी ये बड़ा नेचुरल लगता है, मतलब स्किन पे लगा हुआ ऐसे लगता नहीं है कि हाँ बहुत चंकी कुछ लगा हुआ है। ये लिया एंड अप्लाई चीक। शेड बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल शेड। बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है ब्लशर लगा के ना कि मतलब बहुत हेवी सा कुछ लगा लिया या कुछ ऊपर ऊपर लग गया या ब्लेंड होने में दिक्कत हो रही है। ब्लशर्स और कंटोर हमेशा ऐसे होने चाहिए तो जो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएं, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे ब्लेंडिंग में तो वो आपका नीचे का बेस मूव कर देंगे। कंटोर भी अगर आपको करना है, अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपको करना है तो वो भी मैं ज़ूडियो का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत क्रीमी कंटोर है इसका, बहुत हैवी नहीं लगता और मैं ऐसे करके भी ब्लेंड भी कर रही हूँ ना तो बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है। अगर मैं ये डायरेक्टली लगा के भी इसे ब्लेंड करूँगी ना तो भी ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा लाइक दिस। फिर थोड़ा सा, बट मैं ज़्यादा कंफर्टेबल ब्रश से ही रहती हूँ कि कंट्रोल रहता है ब्रश से, जब आप करते हो ना आपका प्रोडक्ट पे कंट्रोल रहता है। दैट्स इट। बहुत जब मिनिमल बहुत मेकअप कर रहे हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा हार्श कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा ना, हार्श कॉन्श ब्लश, क्योंकि वही सब चीज़ें हैं जो मेकअप को हेवी दिखाती हैं। तो अगर आप वही सॉफ्ट यूज़ करोगे ना, कलर्स भी और सब कुछ, तो बहुत सॉफ्ट मेकअप होएगा। उसके बाद हम करेंगे हाईलाइटिंग बहुत कम। ये भी मैं स्विस ब्यूटी का ही यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। अगर आपकी स्माइल लाइंस आती हैं तो आप इस एरिया पे अवॉइड कर सकते हैं। हल्का सा यहाँ पे हल्की सी हाईलाइटिंग यहाँ पे। बहुत एक ही वॉन्ड में जितना प्रोडक्ट आता है ना मैं बस उतना ही यूज़ करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेके नहीं लगाती हूँ। इसे ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंडर से भी। मैं ब्रश से ही करती हूँ तो मैं ब्रश से ही करूँगी लाइक दिस। ब्लेंड 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 ब्लेंड। नोज पे जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो नोज तक, टिप तक ही रख रहे हैं। ये भी यही यही पोर्शन पे, इस एरिया पे मुझे नहीं पसंद। सेल्फ मेकअप इज़ ऑल अबाउट कि आपको क्या अच्छा लगता है। यही अगर मैं क्लाइंट के करती तो मैं ये पूरा एरिया हाईलाइट कर सकती थी, बट मैं अपने कर रही हूँ, मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँगी। यहाँ ब्लेंड, अंडर आइज ब्लेंड, जी की तरफ ब्लेंडिंग करेंगे। अब जब मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा फेस अच्छे से क्रीम प्रोडक्ट जितने मुझे लगाने से लगा चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं लगाना। अब मैं ब्लेंडर यूज़ करके फाइनल टचअप में सब कुछ ब्लेंड करूँगी। कुछ भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा तो वो ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ भी ऐसा होगा जो अनब्लेंडेड है या कहीं हार्ड जैसे ब्लशर या कॉन्टोर आपस में ब्लेंडेड नहीं है तो वो काम मेरा ब्लेंडर कर देगा। वेस्टिंग एनी टाइम, इसी ब्लेंडर पे मैं लूँगी पाउडर और अंडर आइज सबसे पहले सेट करी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रीजिंग अंडर आइज पे होती है।
मेक श्योर आपकी अंडर आईज ऐसे स्ट्रेच करके आप ब्लेंड करें जब भी आप ब्लेंडिंग करेंगे। फिर अराउंड द माउथ एंड फोरहेड पे पूरा फेस बहुत अच्छे से लूज पाउडर से आपको सेट करना है, तभी आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट सेट कर दोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एंड डांडिया नाइट इज ऑल अबाउट डांसिंग। आपको बहुत देर तक एक बाहर रहना होता है, डांस करना होता है, तो अच्छे से बेस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है सब अच्छे से। अब अगर कहीं आपको लगता है कि आपको एक्सेस ऑयल आता है या एक्सेस स्वेट आता है, जैसे मुझे नोज़ पे आता है, तो मैं थोड़ा सा नोज़ पे लगा के और अराउंड द माउथ लगा के छोड़ दूंगी इसे, थोड़ा ऊपर ऊपर छोड़ दूंगी। फिर हम इसे क्लीन कर देंगे, तब तक हम आगे का अपना मेकअप कंटिन्यू करते हैं। ब्रोज ज़्यादा बुशी ब्रोज हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रोज पे कुछ करने की नीड नहीं होती, तो मैं एक स्पूली से एक्सेस प्रोडक्ट कुछ लगा है तो वो क्लीन करने के बाद हल्का सा बस शेप दे दूंगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का ये वाला ब्रो किट। मेरे पास जब से मैंने मेकअप शुरू करा है सिर्फ यही ब्रो किट है, मैंने कभी किसी और ब्रो किट पे इन्वेस्ट नहीं करा, क्योंकि बहुत अच्छी चलती है, कलर बहुत अच्छे हैं इसके, तो अन्य से जिन चीज़ों की मुझे नीड नहीं है मैं उस पर स्पेंड नहीं करती हूँ। अब हम करेंगे पाउडर ब्रॉन्ज़र। पाउडर ब्रॉन्ज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ब्रॉन्ज़र। हल्की सी फेस को थोड़ा सा शेप देने के लिए। नोज़ पे अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि नोज़ पे हमने पाउडर सेट करा है या हो चुका होगा वो अब तक, तो क्लीन कर देते हैं। जो एक्सेस पाउडर है नोज़ से वो क्लीन कर दिया और नोज़ पे भी ब्रॉन्च कर दी, बट थोड़े से पतले ब्रश से, ऐसे से ब्रश से ये लिया एंड लाइक दिस। यहाँ ऊपर से ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि वो अलग अलग सी ना लगे, और इसे नीचे की तरफ। ब्रॉन्जिंग से बहुत अच्छी शेप मिलती है हमारे फेस को, एक डेप्थ दे सकते हैं। पाउडर ब्लशर के लिए मेरे को ऐसा कलर अपने ऊपर बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा कलर स्किन टोन थोड़ा सा वीटिश टू डस्की है, तो बहुत ज़्यादा पिंक ब्लशर्स में अगर कुछ फुल कवरेज मेकअप नहीं कर रही हूँ मैं अवॉइड करती हूँ। नेचुरल ब्लशर के लिए मैं ऐसा सा कलर यूज़ करती हूँ एंड अप्लाई लाइक दिस। फिर हम करेंगे हाइलाइटर यूज़। हाइलाइटर इज़ फ्रॉम मेबेलिन, बहुत प्यारा कलर है ये, वीटिश टू डस्की स्किन टोन के लिए। इवन फेयर वाले भी इसे लगा सकते हैं। सिर्फ हाई पॉइंट्स पे लगाना है हाइलाइटर, बहुत ज़्यादा फेस को बल्ब नहीं बनाना, क्योंकि वो वीडियोस में तो अच्छा लगता है बट सामने से इतना चंकी हाइलाइटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा उसको और मर्ज करने के लिए एक बारी और मैं हाइलाइटर के ऊपर ब्लशर लगा रही हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में, सो दैट हाइलाइटर ब्लशर के साथ मिक्स हो जाए और बहुत डुई सा ग्लो आए। आईज पे थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ग्रीन काजल। आपको लगे आपका काजल ड्राई हो गया, एक बार हाथ पे उसे ऐसे लगा लो, उससे वो स्मूथ हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है प्रोडक्ट। बहुत प्यारा काजल है ये, बहुत सुंदर। अब इसको भी हम एक बार सेट ज़रूर करेंगे। सेट करने के लिए मैं वापस से यही वाला कलर ले रही हूँ, या हाँ यही वाला कलर ले रही हूँ जो ऊपर लगाया था इसके, और इसे ब्लेंड कर रही हूँ इसके साथ धीरे धीरे, बहुत हल्के हाथ से, और बहुत नीचे नहीं आना, ऊपर ऊपर ही रखना है। ये मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, क्योंकि ये वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है और मुझे वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं पसंद। अगर मुझे पक जाती हैं उससे लैशेज़, और फिर जब हम उसे रिमूव करते हैं हमारी ओरिजिनल लैशेज़ भी रिमूव हो जाती हैं, बहुत बारी मेरे साथ हुआ ऐसा। तो मैं बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ मस्कारा की फ़ैन नहीं हूँ। लैश मस्कारा बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, मतलब 2 कोट एटलीस्ट अप्लाई करो, एक बार लगाओ
छोड़ दो, 2 मिनट बाद फिर से लगाओ। यही हम अप्लाई करेंगे नीचे। नीचे के लिए मैं इसका पीछे वाला साइड यूज़ कर रही हूँ जो थोड़ा सा पतला है। एक एक लैश पे लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से ऊपर की तरफ और वो दे दिया। लैशेस मैं अप्लाई नहीं करूँगी, मुझे फिर हम काजल लेंगे और आईज के ऊपर वाला ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे भी हम काजल अप्लाई करेंगे। उससे जो एम्प्टीनेस हमारी आईज की दिख रही है ना, ये नहीं दिखेगी और बहुत जो हमारा लाइनर है वो मर्ज दिखेगा नीचे वाली आईज के। ये लिया, सी द डिफरेंस जहाँ मैंने अप्लाई करा और यहाँ करा है। बट आपको बहुत आराम से करना पड़ेगा क्योंकि इससे ऑब्वियसली आंखों में पानी आ सकता है। ये लिपस्टिक एप्लीकेशन, लिपस्टिक ऑब्वियसली आप अपनी मर्जी से जो आपको शेड अच्छा लगता है आप ऑब्वियसली अपने आउटफिट से मिलता जुलता जो उस पर कॉम्प्लीमेंट करे ऐसा सही शेड लगाएंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा पिंक रेड्स है तो मेरे को रेड कलर पसंद नहीं है, रेड में नहीं लगाऊंगी, इसके साथ बहुत लाउड लगेगा। न्यूड में मैं जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आई मेकअप भी बहुत सॉफ्ट करा है तो लिपस्टिक हम थोड़ी सी डार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे लिप लाइनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक अच्छा लिपस्टिक का स्टे चाहिए और लुक चाहिए तो लिप लाइनिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हूँ ये लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। ये मैट लिपस्टिक है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। ये ऑब्वियसली थोड़ी देर में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो हमें टचअप के लिए रखनी पड़ेगी। मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो मैं बहुत ज़्यादा लिक्विड लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ। बट इसको थोड़ा सा लुक चेंज करेंगे इसका और इसको हम एक ओम्ब्रे लिपस्टिक की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया और ऐसा फ्लफ़ी ब्रश लिया और सेंटर पे अप्लाई करा है। अब मैं इस पे लगाऊंगी एक ग्लॉस। ये ग्लॉस है मार्स का। सी बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर भी नहीं है। सो अब मैं पूरा लुक करके आपसे वापस आती हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि लुक आपको कैसा लगा। कुछ भी आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हों या आपको कुछ पूछना हो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कीप फॉलोइंग। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।